म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देखना इजी होता है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न समझने के लिए म्यूचुअल फंड टैक्सेशन समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड टैक्सेशन आपके एक्चुअल इन हैंड रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो टैक्सेशन यूजुअली होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है। जनरली अगर यूनिट्स शॉर्टर होल्डिंग पीरियड में रिडीम की जाती है तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाता है। लॉन्गर होल्डिंग पीरियड के बाद रिडेम्पशन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स रूल अप्लाई होता है, सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग टैक्स लॉस। डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है और अप्रैल 2023 से पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स सिर्फ रिडेम्पशन पर ही रेलेवेंट नहीं होता, डिविडेंड ऑप्शंस चूज करने पर भी टैक्स इम्प्लीकेशंस हो सकता है और इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, वो होल्डिंग पीरियड, टैक्स इंपैक्ट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और विड्रॉल टाइमिंग सब कंसिडर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैक्स लॉस टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। लेटेस्ट रूल वेरीफाई करना और टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।